लूडो का एक राउंड खेलने के बाद आपी कहने लगी कि मुझे नींद आ रही है और वो अपने कमरे में चली गई। अब मैं और मनाहिल कमरे में अकेले थे। आज मनाहिल मूड में लग रही थी। मैंने उससे पूछा, जी बोलो, अकेले में क्या आपको बात करनी थी? वो मेरे करीब आई और कहने लगी, मुझे बाहर घुमाने कब लेकर जाओगे? मैंने कहा, कल रात कैंडल लाइट डिनर के लिए तैयार है ना? वो मुस्कुराई और कहने लगी, खैर तो है। मैंने कहा, खैर है, क्यों मैं तुम्हें कैंडल लाइट डिनर नहीं करवा सकता? उसने कहा, ठीक है, मैं कल रात तैयार रहूँगी, लेकिन हम रात को गांव से बाहर शहर कैसे जाएंगे? मैंने कहा, मैं अपने दोस्त से गाड़ी ले लूँगा। मनाहिल ने कहा, ठीक है, अब मैं अपने कमरे में चलती हूँ। जैसे ही वो अपने कमरे में जाने लगी, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आज रात इस कमरे में सो जाओ। मनाहिल कहने लगी, उस्मान तुम बहुत तेज़ हो, अगर पुप्पो ने देख लिया ना तो हम दोनों की पिटाई कर देंगी। उसने ये कहकर अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़वाया और चली गई। मैं भी सो गया। सुबह मेरे कानों में आवाज़ आई, भाई उठ जाएं, 10 बज गए हैं। मैंने अपनी आंखों को मलते हुए खोला तो मेरे सामने निम्रा थी। वो मेरे ऊपर झुककर मुझे बुला रही थी। मैंने कहा, क्या मसला है? निम्रा ने कहा, भाई मुझे कोई मसला नहीं, उठें, 10 बज गए हैं, अम्मी आपको बुला रही हैं। निम्रा शायद नहाकर आई थी। उसके बालों से पानी टपक कर मेरे चेहरे पर गिर रहा था। मेरे उठने से पहले मेरा छोटू उठ गया था। निम्रा की नज़र मेरे छोटू पर पड़ी। वो मुस्कुराई और कहने लगी, भाई अब तो वो उठ गया है, आप भी उठ जाएं। ये कहकर वो चली गई। मैंने उसकी बात पर थोड़ा सा गौर किया। अचानक मेरी नज़र अपने छोटू पर पड़ी तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं कि निम्रा इसकी बात कर रही थी। ये सब सोचकर मेरे अंदर ही अंदर झटका लग रहा था, लेकिन मेरे अंदर का शैतान कुछ और ही सोचकर खुश हो रहा था। मैं जल्दी से उठा और वॉशरूम गया और शावर लेकर अपने कपड़े चेंज किए। मैं बाहर गया और अम्मी से पूछा, अम्मी क्या काम है आपको? अम्मी ने कहा, कुछ काम नहीं, इधर बैठो और नाश्ता करो। मैंने कहा, अम्मी निम्रा तो कह रही थी कि अम्मी बुला रही हैं। अम्मी ने कहा, मैंने नाश्ता करने के लिए बुलाया है। मैंने निम्रा की तरफ देखा तो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे उसकी मुस्कुराहट की समझ आ रही थी। मैंने निम्रा से कहा, तुम आज पेपर देने नहीं गई? निम्रा ने कहा, भाई आपकी अतला के लिए मेरे पेपर कल ख़त्म हो गए थे, अब मैं फ्री हूँ। अम्मी ने मुझे नाश्ता ला कर दिया और मैंने नाश्ता करना शुरू कर दिया। मैंने उससे पूछा, तुमने आगे क्या करना है? वो उठी और मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, भाई जो आप कहेंगे। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारे नंबर अच्छे आए तो तुम भी मेडिकल कर लेना। कहने लगी, जी भाई ठीक है। फिर उसने कहा, भाई मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा, हाँ बोलो निम्रा। उसने कहा, जो नोवेल आपने आपी को दिया था वो मुझे भी दे दें। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैंने आयशा आपी को नोवेल दिया है? निम्रा कहने लगी, भाई एक दिन मैं अपने कमरे की सफाई कर रही थी, जैसे ही मैंने आपी का तकिया उठाया तो नोवेल उसके नीचे पड़ा था। मैं उठाकर नोवेल को देख रही थी कि इतने में आपी कमरे में आ गई और उन्होंने वो नोवेल मुझसे ले लिया। मैंने उनसे पूछा, आपी ये नोवेल आपके पास कहाँ से आया? तो आपी ने कहा कि उस्मान ने दिया है। मैंने उसे कहा, निम्रा तुम वो नोवेल पढ़ने के लिए अभी छोटी हो। उसने कहा, भाई मैं आपको कहाँ से छोटी लगती हूँ? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, लगती तो नहीं, लेकिन तुम्हारी उम्र थोड़ी है। वो उठी और ये कहते हुए चली गई। मैं रात को आपके कमरे में नोवेल लेने आऊँगी। मुझे निम्रा का अचानक बदला हुआ रवैया समझ नहीं आ रहा था। मैं खाना खाकर उठा और खेतों में चला गया। मुझे बिल्लो बाजी की बहुत याद आ रही थी, लेकिन 2 से 3 दिन मैं उनके घर नहीं जा सकता था क्योंकि बिल्लो बाजी ने मना किया था। मैं पूरा दिन खेतों में गुजार कर घर वापस आया और सहन में बैठ गया। इतनी देर में आयशा मेरे पास आई और कहने लगी, भाई आज रात आप कहीं जा रहे हैं? मैंने कहा, जी आयशा आपी, आज रात मैं मनाहिल को डिनर पर लेकर जा रहा हूँ। आपी ने कहा, वाह भाई वाह, इसीलिए मनाहिल नहा धोकर तैयार हो गई है। मैंने आयशा से कहा, आपी ने तो कहा था। मैंने आपी से कहा, आयशा आपी आप भी चलें। आयशा आपी ने कहा, नहीं उस्मान, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। मैंने कहा, इसमें हड्डी बनने वाली कौन सी बात है?
हमने उधर कौन सा कुछ करना है, हम खाना खाएंगे और वापस आ जाएंगे। आपी ने कहा नहीं उस्मान, तुम जाओ, जाते हुए रास्ते में से मनाहिल को गजरे ले देना और बुके और गुलाब के फूल का तो तुम्हें पता है। मैंने कहा जी आपी, मुझे पता है। आपी ने कहा जाओ उस्मान, तुम भी शावर लेकर कपड़े चेंज कर लो। मैंने कहा जी आपी, थोड़ी देर तक करता हूँ, अभी मैं अपने दोस्त के पास गाड़ी लेने जा रहा हूँ, गाड़ी लेकर आता हूँ, फिर शावर लेकर कपड़े चेंज कर लेता हूँ। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि अम्मी आ गईं। अम्मी कहने लगी कहाँ जाने की तैयारियाँ हो रही हैं। आयशा कहने लगी अम्मी उस्मान भाई आज रात मनाहिल को डिनर पर लेकर जा रहे हैं। अम्मी ने कहा इतनी रात को क्यों जा रहे हो, सुबह क्यों नहीं गए। आयशा मुस्कुराई और कहने लगी अम्मी डिनर रात का होता है। अम्मी कहने लगी क्या मतलब। आयशा ने कहा अम्मी जो रात को खाना खाते हैं उसे डिनर कहते हैं। अम्मी ने कहा अच्छा, लेकिन तुम कैसे जाओगे। मैंने कहा मैं अपने दोस्त से गाड़ी लेने जा रहा हूँ, हम उस पर जाएंगे। अम्मी ने कहा ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करना, सर्दियाँ हैं, रात जल्दी हो जाती है और रात को चोरों का भी खतरा है। मैंने कहा ठीक है अम्मी जी, हम रात 7-8 बजे तक वापस आ जाएंगे। अम्मी ने कहा ठीक है, अल्लाह तुम लोगों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। और ये कहकर वो चली गई। मैंने कहा ठीक है आपी, मैं अपने दोस्त से गाड़ी लेकर आता हूँ। मैं उठा और अपने दोस्त से गाड़ी लेने चला गया। मैं अपने दोस्त से गाड़ी लेकर आया तो देखा मनाहिल तैयार हो चुकी थी। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने रेड कलर की फ़्रॉक पहनी थी। वो बिल्कुल किसी गुड़िया की तरह नज़र आ रही थी। मैंने टाइम देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। मैं जल्दी से अपने कमरे में गया और शॉवर लेकर कपड़े चेंज किए। मैंने भी रेड शर्ट और ब्लैक जीन्स की पैंट पहनी थी। मैंने एक अच्छा सा परफ्यूम लगाया और बाहर चला गया। अब टाइम तकरीबन 5:30 हो रहा था। मैंने मनाहिल से कहा आओ मनाहिल चलें। मनाहिल गाड़ी के पास आई तो मैंने गाड़ी का अगला दरवाज़ा खोला और कहा बैठे जनाब। मनाहिल मुस्कुराई और कहा थैंक्स और बैठ गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और दूसरी तरफ से जाकर मैं भी बैठ गया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और हम निकल पड़े। अभी दिन की थोड़ी थोड़ी रोशनी बाकी थी। आज मनाहिल इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं बार बार उसे देख रहा था। मनाहिल ने कहा उस्मान क्या देख रहे हो। मैंने कहा इतना हसीन चेहरा, इतनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से चमकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा, फुर्सत से तुझे मेरे यार। मनाहिल हंस पड़ी और कहने लगी उस्मान तुम भी आज कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो रहे हो। तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव के बाद हम सियालकोट में दाखिल हो गए। मैंने फूलों की दुकान के आगे गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर दुकान से 2 गजरे और एक गुलाब की कली ली और वापस गाड़ी में आकर मैंने पहले मनाहिल को गुलाब की कली दी। मैंने मनाहिल से कहा कि ये फूलों का बादशाह है, लेकिन तुमसे ज़्यादा खूबसूरत और खुशबूदार नहीं है। मनाहिल ने कहा उस्मान तुम आज मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहे हो। मैंने कहा तारीफ़ उसकी की जाती है जो तारीफ़ के काबिल हो। फिर मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने हाथों से उसके हाथों में गजरे पहनाए। उसने गजरों की खुशबू ली और कहा उस्मान थैंक्स, ये गजरे मेरे बहुत ही फेवरेट हैं। मैंने कहा अभी तो ये स्टार्ट है, आगे आगे देखिए होता है क्या। फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और रेस्टोरेंट की तरफ चल दिया। मोहतरम नाजरीन और सामईन, इस कहानी का अगला हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।